अब हम डायरेक्टली बात करते हैं आपके ये इन्वेस्टमेंट करियर के हवाले से। आपने कब शुरू किया ये? अच्छा, ये जर्नी जैसे होता है ना, एक कोई बड़ी ठोकर लगती है आपको लाइफ में, फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। ओके। तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी गए ना, तो अब यूनिवर्सिटी में वॉरिक में हम लोग बीएससी इकोनॉमिक्स कर रहे थे। तो वहाँ ऐसे नहीं होता कि हर बंदा जो है पढ़ रहा है, कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहा है। वहाँ हर बंदा अपनी एजुकेशन के साथ ना कुछ कर रहा होता था। कोई जो है टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक से ऑलरेडी कुछ करके आया होता था, कोई अपनी कोई सोसाइटी कम्युनिटी बना रहा होता था। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी वहाँ पे। आपको तो होता है मोबाइल पे अकाउंट खुल जाता है भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। उस टाइम पे क्रिप्टो बड़ा पॉपुलर था, तो हम लोगों ने जो है ना एज अ साइड हसल ये चीज़ स्टार्ट कर दी कि चलो इसमें कोई 200-400-500 पाउंड लगाते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं साथ साथ। तो शुरू के 1-2 साल तो अच्छा रहा, अप डाउन आते थे, लेकिन ओवरऑल जो है वो ठीक प्रॉफिट बन रहा था। लेकिन तीसरा और जो हम लोग आखिरी साल था ना यूनिवर्सिटी का, उसमें वो सारा ये जो पैसे डाले हुए थे ना, ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो गए। बहुत ज़्यादा पहले प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर जब वो लॉस हुआ ना, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि यार ये तरीका सही नहीं है। मतलब हम लोग पढ़ते होते थे, ऐसा नहीं था, हम लोग मतलब उसको टाइम देते होते थे, बिल्कुल ही आंख बंद करके किसी से सुन के नहीं कर लेते थे। लेकिन फिर भी सोचा यार कोई सही तो तरीका होता होगा ना, जिस तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मैं वापस आया तो फिर मैंने ये इन्वेस्टिंग की बुक्स जो है ना वो पढ़नी शुरू की। और इन्वेस्टिंग की सबसे मुश्किल जो किताब है ना, क्योंकि मेरी आदत है आज भी ना, अगर उस दिन के जो सबसे मुश्किल काम होगा ना वो मैंने सबसे पहले करना है, तो मैंने वो मंगा ली। उसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। किसकी है? सिक्योरिटी एनालिसिस वॉरेन बफे का जो टीचर है ना उसकी है, और वो उस टाइम को कवर करती है 1920s और 1930s। 1920s पीक बुल मार्केट थी और 1930s ग्रेट डिप्रेशन। तो पूरा बताता है कि कैसे चीज़ें ऊपर चली जाती हैं फिर नीचे आ जाती हैं। अब वो किताब खुद 1000 पेज की है, और वो किताब ऐसी है, एक चैप्टर जब ख़त्म होता है ना उसमें लिखा होता है कि सी अपेंडिक्स फॉर एग्जाम्पल्स, और वो जो अपेंडिक्स है ना वो भी 1000 पेज की। तो मैं तो दोनों 2000 पेज जमा करके A to Z उसको पढ़ा, 6 महीने लगे। उसमें और भी किताबें पढ़ी, उससे थोड़ा माइंड सेट बना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि इधर उधर नहीं इन्वेस्ट करना, पहले एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसकी वैल्यू निकालो। पहले ये जो काम करते हैं ना उसके हिसाब से वैल्यू है क्या, फिर अगर प्राइस उससे कम है ना फिर इन्वेस्ट करना है। तो पहले 2 साल ये चीज़ें सारी सीखी, फिर उसको अप्लाई करना था पाकिस्तान में। तो जो अगले 2 साल थे ना। और कौन सी किताबें पढ़ी आपने? और बहुत किताबें, रिच डैड पुअर डैड, मैंने बेसिक साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये आपके लिए फेवरेट टॉप 5? मैंने 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी इन्वेस्टिंग पे। ओह नो। लेकिन उसमें से बहुत सारी किताबों का लोगों को पता भी नहीं होगा। पीटर लिंच की किताबें ये फिर भी पॉपुलर है। आप बताएं टॉप की किताबों को रेकमेंड करें हम इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप कोई किताब मुझे रेकमेंड करते हैं, फॉर देखिए एग्जांपल अगर किसी ने ये काम करना है ना, मुझे करना है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस आपको ऐसा तैयार करेगी कोई कर नहीं सकता। ये यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक पढ़ाने जा रही है वो वाली किताब है। ये वो रीडिंग बुक नहीं है कि वो मज़ा आ रहा होता है पढ़ते हुए। ये एक्चुअल आपको पेन पेपर ले